हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूएई में रहते हैं और आपके पास यूएई का रेजिडेंस है और आप दूसरे कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो आप कौन कौन सी कंट्री बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के जा सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री का वीज़ा बग़ैर स्टेटमेंट के ले सकते हैं। तो नंबर 1 पे है थाईलैंड। आप अगर थाईलैंड का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाएं, उनको जो है 200-250 दरहम दें, वो आपको जो है थाईलैंड का वीज़ा बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के लगा देंगे। और थाईलैंड के वीज़ा के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट, उसके साथ पिक्चर और एनओसी की भी ज़रूरत नहीं है। बग़ैर एनओसी के भी जो है आपका थाईलैंड का वीज़ा लग सकता है, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है मलेशिया। अगर आपको मलेशिया का वीज़ा चाहिए तो उसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मलेशिया का वीज़ा जो है वो भी बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के लग जाता है। मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिर्फ पासपोर्ट की ज़रूरत है। आपको अगर मलेशिया का वीज़ा चाहिए तो किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाएं, वो लोग आपसे 200 या 250 दरहम चार्ज करेंगे और आपको वो मलेशिया का वीज़ा लगा के दे देंगे। मलेशिया का वीज़ा जो है स्टिकर वाला वीज़ा नहीं होता, उसके लिए मलेशिया जो एम्बेसी है वो लोग खाली पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं। बस जब आपका स्टैंप लग जाएगा तो आप मलेशिया जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है सिंगापुर। अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो सिंगापुर के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंगापुर का ई वीज़ा अप्लाई होता है, आप ई वीज़ा सिंगापुर का ले सकते हैं और उसके बाद सिंगापुर ट्रैवल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का वीज़ा जो है वो भी जो है आप बग़ैर स्टेटमेंट के ले सकते हैं। पाँचवें नंबर पे आता है वियतनाम। वियतनाम का वीज़ा भी आप जो है बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के ले सकते हैं। इसी तरीके से आप कंबोडिया का वीज़ा भी बग़ैर किसी बैंक स्टेटमेंट के ले सकते हैं। उसके अलावा श्रीलंका का वीज़ा भी आप बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के ले सकते हैं। श्रीलंका का वीज़ा आप ई वीज़ा भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इजिप्ट का वीज़ा भी आप जो है बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के ले सकते हैं। तुनीसिया है, तुनीसिया जो है आप बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के और ऑन अराइवल वीज़ा है, आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप सेंट्रल एशिया की बात करें तो वहाँ पर किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, इन सब कंट्रीज़ में आप ऑन अराइवल जो है ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल एशिया के जो मैंने आपको कंट्रीज़ बताए हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, यहाँ पर आप जो है ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है बहरीन भी जो है ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। मोंटेनेग्रो हो गया, ये यूरोप में आता है, यहाँ पर भी जो है आप ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। बस ऑन अराइवल आप ट्रैवल करें या वीज़ा लेके ट्रैवल करें, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ इतना करना है आपको, जब भी आप उस कंट्री पे जाएं तो उससे पहले आपको जो है होटल की बुकिंग करनी पड़ेगी। होटल की बुकिंग, कंफर्म होटल की बुकिंग करनी पड़ेगी, साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस करना पड़ेगा। उसके साथ आपको जो है फ़्लाइट रिज़र्वेशन, फ़्लाइट टिकट करनी पड़ेगी, कंफर्म फ़्लाइट टिकट, यानी कि रिटर्न टिकट के साथ आपको जो है फ़्लाइट टिकट करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप इन कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं। मोंटेनेग्रो जो कि यूरोप में वाक़ है, वहाँ पर जाने के लिए उसकी फ़्लाइट है आपको अगस्त या सितंबर में जो है फ़्लाइट ओपन होती है। वो भी सिर्फ आप फ़्लाई दुबई से ही टिकट कर सकते हैं। फ़्लाई दुबई से अगर आप जाएंगे तो आप ऑन अराइवल जा सकते हैं और उसके लिए आपको 5000 दरहम जो है शो मनी करना पड़ेगा, शो मनी दिखाना पड़ेगा वहाँ पर कि आपके पास 5000 दरहम है। और साथ में आपको कंफर्म होटल बुकिंग और कंफर्म टिकट, रिटर्न टिकट के साथ करना पड़ेगा। इस तरीके से जो है आप इन कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं। ना बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, सीधा आपकी पासपोर्ट की ज़रूरत है। पासपोर्ट दें और वीज़ा लगवा के सीधे इन कंट्रीज़ में जाके विज़िट करें। इनमें से जो है थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, सही है, इजिप्ट हो गया। इन कंट्रीज़ की जो है वीज़ा पासपोर्ट में स्टैंप होते हैं। इसके अलावा जो कंट्रीज़ बाकी मैंने आपको बताई है वो जो है आप ऑन अराइवल जा सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के कौन कौन सी कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।